हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवर फेवरेट चैनल। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें आईओटी का सिलेबस चाहिए। तो मैंने यूनिट 3 बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यूनिट 4 में क्या करने वाला हूँ, बस ओवरव्यू देने वाला हूँ। ये आपको नोट्स क्या करने हैं, परचेस करने हैं, मतलब बहुत मिनिमम प्राइस में, लिटरली बहुत मिनिमम प्राइस में है, तो आप इजीली परचेस कर सकते हो। एंड बस मैं नोट्स को आपको कैसे स्टडी करने हैं, इसमें पीवाईक्यूज कैसे मैंने इंक्लूड किया है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा यूनिट, दैट इज आईओटी सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स, राइट। तो क्या है आईओटी सिस्टम्स, मतलब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स है, आईओटी के एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्मार्ट वॉचेस जो हार्ट रेट वगैरह ऐसा डिटेक्ट करता है, हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह करता है। लाइक हम स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम में, लाइक हमारा हाउस होता है, हाउस में हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे आईओटी के डिवाइस यूज़ करते हैं, लाइक गैस डिटेक्शन सिस्टम, गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम। या हमें पता है क्या करते हैं हम, ये सबको पता होगा। एक एक क्लैप किया तो वो क्या करेगा, क्या करता है, एक क्लैप किया तो वो सपोज लाइट ऑन हुआ, दो क्लैप किए तो लाइट वो ऑफ हुआ। इस तरीके से जो आईओटी के जो टेक्निक्स है, आईओटी के सॉफ्ट मतलब सिस्टम्स है, यहाँ जो नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स, मतलब क्या, जो डाटा का एक्सचेंज, व्हाट डाटा का एक्सचेंज कैसे होता है, ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे। इन यूनिट 4 वी आर स्टडिंग द हाउ डाटा इज प्रोसेसिंग, व्हाट हाउ डाटा इज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग। समझ आया क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरएफ वायरलेस सेंसर। व्हाट आरएफ वायरलेस सेंसर, तो क्या है आरएफ वायरलेस सेंसर, what is the RF वायरलेस सेंसर। RF स्टैंड फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसी। व्हाट, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है ये बताओ आप, मतलब आपको तो पता होना चाहिए। ये सेंसर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेंसर मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसर होते हैं, वो डाटा को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। कैसे सेंस करते हैं, बट वायरलेस, क्या, वायरलेस रेडियो रेडियो वेव्स जो होते हैं, हमें पता है जो वायरलेस रेडियो वेव्स होते हैं, मतलब उसके थ्रू क्या करते हैं, वो डाटा को सेंस करते हैं। समझ आया क्या। लिसन, आरएफ वायरलेस सेंसर्स हमने बताया कि लाइक सपोज वो सेंस करेगा, कि मूवमेंट सेंस करेगा, क्या करेगा, मूवमेंट सेंस करेगा, राइट। बट वो मूवमेंट सेंस करने के लिए हम बहुत सारे सेंसर बिठाते हैं, राइट, सेंसर बिठाते हैं। बट यस, वो मतलब सेम वही सेंसर, बट वहाँ ये सेंसर क्या हो गया, वायरलेस हो गए। समझ आया, वायरलेस हो गए। एंड ऑफ कोर्स वायरलेस है, मतलब उसको कोई तो न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो एक्चुअल प्रोसेस होने के लिए। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ कर रहे हैं। समझ आया वायरलेस सेंसर क्या है, मतलब क्या है। तो हम देखते हैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब देखते हैं। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ये आपको खुद से रीड करना है। मैं आपको बस आपको एग्जाम्पल वगैरह बताऊंगा। एंड आपको एग्जाम में बस थ्योरी वगैरह ही लिखनी आती है, इसके ऊपर ज़्यादा कोई डिटेल नहीं पूछेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आरएफ वायरलेस सेंसर के कितने टाइप्स है, मतलब कौन कौन से टाइप्स है, हमें पता है टेम्परेचर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, मोशन सेंसर, प्रेशर सेंसर। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ एक, आपको पता होगा लाइक बहुत सारे लोग मतलब जो एग्रीकल्चर में ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं, पता है, और ऐसा बोल रहे हैं एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन ला रहे हैं। ये सब कुछ हमने सुना होगा सभी लोगों ने। तो सपोज स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या होता है, अब मोस्टली वो जो मिट्टी होती है, मिट्टी, सॉइल, सॉइल में क्या करते हैं, सेंसर बिठाते हैं। ऑफ कोर्स वो सेंसर बिठाते हैं विदाउट एनी वायर, व्हाट, विदाउट एनी वायर। सो देयर इज अ वायरलेस कनेक्शन। एंड हाउ इट विल बी डन, सो दे आर यूजिंग रेडियो वेव्स, सॉरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। समझ आया, वो सेंसर क्या करता है, वो सपोज ऐसा लगा यार, मॉइस्चर, जो पानी का मॉइस्चर होता है ना, मतलब जो सॉइल का मॉइस्चर होता, वो सपोज ऐसा लगा कम हो रहा है, मतलब सॉइल क्या हो रही है, ड्राई होने लगी है। वो क्या करेगा, वो सेंसर डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, वो सेंसर डिटेक्ट करेगा। एंड डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, राइट, सिग्नल भेजेगा। सेंसर का क्या काम होता है, सिग्नल भेजना। समझ आया क्या करता है, क्या करता है वायरलेस सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेंसर। एक ही ध्यान में रखो, सेंसर में क्या करता पता है, बट वो क्या करता है, क्या करता है सेंसर, वो मोशन वगैरह मतलब जो डिटेक्ट करता है। देन अब डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या है, बस वायरलेस नहीं होता है, मतलब विदाउट एनी वायर करता है। हाँ, अब डन,
वायरलेस होता है। अब ये वायरलेस हो रहा है तो किसकी हेल्प, वायर नहीं है तो कैसे वर्क कर रहा है, तो ऑफ कोर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। डन, समझ आया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, परसों आपकी एग्जाम है तो आपको बस क्या करना है, जितना हम इजी रखें उतना अच्छा होगा। तो हमें जस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 किलो हर्ट्स टू 300 गीगाहर्ट्ज इतनी होती है। डन। इसमें क्या क्या मतलब ये कब यूज़ होता है, जब लो पावर, मतलब जब लो पावर के लिए यूज़ होता है, दैट्स इट। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप कुछ सब आप देख लो, सब कुछ चैलेंजेस वगैरह। देन वी हैव नेक्स्ट इज वायरलेस सेंसर। वायरलेस सेंसर क्या होता है, वायरलेस सेंसर, हमें वाईफाई पता है, वाईफाई ब्लूटूथ हम सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। तो क्या होता है वाईफाई, सपोज हाँ हमारे घर में वाईफाई रखा है, मतलब वाईफाई हमने यूज़ कर रहे हैं घर में, तो आपके मम्मा पापा, मतलब जो सारे ब्रदर सिस्टर, आप सारे लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। बट ऐसे कौन कर रहा है का, लाइक वाईफाई को एक कनेक्शन जा रहा है, आपको मोबाइल का एक मोबाइल के लिए एक कनेक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या सीन, वायरलेस चल रहा है ना, समझ है, वायरलेस चल रहा है। बट इसकी क्या है, एक रेंज है, कितनी रेंज है, मतलब अप टू 100 मीटर तक ही मतलब वाईफाई चलेगा, हमें पता है, मतलब उस वाईफाई का नेटवर्क कहाँ तक है, बस 100 मीटर तक है, समझ आए, नेटवर्क मतलब उसका नेटवर्क। ऐसे हमारे पास मतलब क्या है, डिवाइसेस है। देन हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हमें पता है 10 मीटर टू 100 मीटर तक वर्क करता है, हाँ 10 मीटर टू 100 मीटर तक वर्क करता है। ब्लूटूथ कैसे वर्क करता है हमें पता है, हम मोबाइल से उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब वायरलेस से कनेक्ट करते हैं ना, देन उनके बीच में, मोबाइल के बीच में एंड जो ब्लूटूथ है उसके बीच में नेटवर्क फॉर्म हुआ, समझ आए, क्या हुआ, नेटवर्क फॉर्म हुआ। वाईफाई में क्या होता, हमारा मोबाइल, क्या हमारा मोबाइल या लैपटॉप जो हमारा एंड जो वाईफाई होता है हम घर पे बैठाते हैं, उसके बीच क्या होता है, नेटवर्क फॉर्म होता है, समझ आया। देन जिगबी, जिगबी क्या होता है, क्या होता है जिगबी, आप मुझे बताओ, लाइक पता होना चाहिए जिगबी। जिगबी हम क्या करते हैं, सेम 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 काइंड ऑफ, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, नेटवर्क बनाना होता है। अब नेटवर्क, व्हाट इज एक्चुअली नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क आपको समझ आया होगा, हमें क्या करना होता है, डाटा वगैरह ट्रांसफर करना होता है, डाटा वगैरह ट्रांसफर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ यूज करते थे। अब जिगबी कब यूज करते हैं, तो ये होम ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, क्या, होम ऑटोमेशन में। होम ऑटोमेशन में मतलब किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं जिगबी, सपोज स्मार्ट बल्ब्स, या स्मार्ट बल्ब्स मतलब होम ऑटोमेशन में आता है। देन होम सेंस, मतलब जो होम में इतने सारे सेंसर होते हैं। अब ऐसा बोल सकते हैं, मैंने जो आपको बताया, जो हाँ, कि एक क्लैप करने के बाद वो क्या होगा, एक क्लैप करने के बाद लाइट ऑन होगी एंड 2 क्लैप करने के बाद लाइट ऑफ होगी, ये मैंने बताया। ये लाइट ऑन ऑफ का कैसे, मतलब एक बार क्लैप हुआ, ये सिग्नल, ये नेटवर्क कैसे पहुंचा रहा है, मतलब नेटवर्क कैसे बन रहा है, थ्रू द जिगबी। यस, लाइक समवन सेड यार देयर इज एन another resource we are using there. Yes, of course there is a lots of resource we have, from that we have to use any kind of a resource, समझ आया। तो जिगबी यूज करते हैं। जिगबी की रेंज कितनी है, 10 मीटर टू 100 मीटर, एंड ऑफ कोर्स पावर कितनी, मतलब पावर कितनी लो, मतलब लो पावर कंजम्पशन है। देन सेलुलर हम सभी लोगों को पता है, 4G 5G नेटवर्क, डन, पता है। देन ये क्या है, कितने किलोमीटर तक ये चलता है, टॉवर पता है हमें, टॉवर्स कितने, टॉवर कहाँ है और हमारा मोबाइल कहाँ है, 4G का टॉवर, ऐसा बोलते हैं ना वो 4G का टॉवर, 5G का टॉवर, हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है, फिर भी चल रहा है। डन। देन ये क्या है, लोरा वैन, तो क्या है, अप टू 10 किलोमीटर प्लस, मतलब अप टू 10 किलोमीटर प्लस तक ये क्या करता है, चलता है। सेम, आपको सपोज समझ नहीं आया लोरा वैन क्या है, इट्स ओके, हमें वाईफाई ब्लूटूथ जिगबी समझ आया, सेल्यूलर समझ आया, इसके ऊपर तुम खुद से अंदाजा लगाते होगे, राइट। मैंने रेंज तो समझ आया ना, 10 किलोमीटर तक की जाता है, 10 किलोमीटर तक जाता है, तो आप खुद से सोच लो यार, ऐसे जहाँ ऐसा बहुत बड़ा ट्रांसमिशन करना होता है तब हम क्या करते हैं, लो रैन यूज करेंगे, समझ आया। तो अब वायरलेस नेटवर्क आपको समझ आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देन स्मार्ट, मतलब मैंने एग्जांपल तो आपको बता ही दिए थे। तो सपोज एक, हाँ, स्मार्ट सिटी पता है, स्मार्ट सिटी, तो यहाँ ट्रैफिक सेंसर कम्युनिकेट विद द सेंट्रल सिस्टम यूजिंग जिगबी मेश नेटवर्क। जिगबी ऐसा मतलब मेश इन द सेंस,
मेश ऐसा पता है हमें सभी को, ये क्या है, मेश है, मतलब मेश, कहाँ से भी कहाँ डाटा, मतलब ये फ्लो हो रहा है, क्या मतलब नेटवर्क बन रहा है, क्या हुआ है, नेटवर्क बन रहा है, मतलब लोकल कवरेज पूरा कवर कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है, डन, समझ आया। देन डाटा ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन तो कैमरा से वगैरह करते हैं, मतलब वो हमें, मतलब कैमरा से वो डिटेक्ट करेगा, एंड डिटेक्ट करने के बाद वो सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा एंड वो सिग्नल दे देगा, समझ आया। now we have uh, now we have our next point, that is wireless sensor networking. what is the wireless sensor networking, क्या है, हमारे एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकती है इसके ऊपर, वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग। हम PYQs भी देखने वाले हैं इस यूनिट के सभी, मतलब हमें समझ आएगा हमने कौन सा टॉपिक किया, कौन सा नहीं किया, कौन सा करना चाहिए, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग क्या है, वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग देखते हैं हम। सपोज हमने देखा मल्टीपल सेंसर यूज करते हैं, सपोज हमारा स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम है, क्या है, स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम इन अवर लाइक हाउस ऑटोमेशन। हाँ, हमारा हाउस है, हाउस में हमारे गैस डिटेक्शन सिस्टम है, गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम, सपोज AC कूलर ऑटोमेटिकली ऑन करने के लिए सेंसर है, वो भी एक सिस्टम है। अलग अलग सेंसर यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेंसर यूज कर रहे हैं, बट उसका कोई तो एक बेस स्टेशन होगा ना, राइट, उसका कोई तो एक बेस स्टेशन होगा, क्या होगा, बेस स्टेशन होगा। मतलब ये सपोज हमारा लाइट ऑन ऑफ का सेंसर है, क्या, लाइट ऑन ऑफ का सेंसर है। देन हमारे पास ये है सपोज हमारा गैस डिटेक्शन का, गैस लीकेज डिटेक्शन का सेंसर है। देन हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होगा, सपोज एज्यूम कर लो, क्या करो, एज्यूम करो कौन सा भी सेंसर, सपोज हमारा AC कूलर का होगा, AC का, सपोज AC का होगा। ये क्या करिए, ये सभी सिग्नल कहाँ तो लाएंगे ना, कहाँ तो लाएंगे, तो ये कहाँ लाएंगे, इन द बेस स्टेशन, कहाँ लाएंगे, इन द बेस स्टेशन। तो यहाँ क्या हुआ, नेटवर्क फॉर्म हुआ, राइट। वायरलेस सेंसर का मतलब ऑफ कोर्स वायरलेस वर्ड का मीनिंग पता चला आपको, यहाँ कौन सी भी वायर का मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं, तो समझ आया। तो ये क्या करते हैं, ये सेंसर वो सिग्नल कहाँ तो भेज रहे होंगे, तो कहाँ भेजते हैं ये सिग्नल भेजते हैं इन द बेस स्टेशन, कहा, इन द बेस स्टेशन ये सिग्नल क्या करते हैं, भेजते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्किटेक्चर ऑफ क्या, वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग। मैं आपको इसकी डायग्राम क्या करूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आपको वो क्या करना है, देखना है, मैंने ऑलरेडी भेज दी है शायद, तो आपको क्या करना है, देखना है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर नोड होता है, सिंक नोड, बेस स्टेशन, आप खुद दिखा सकते हो, क्या कर सकते हो, ऐसा बेस स्टेशन दिखाओगे, लाइट ऑन ऑफ, ये गैस डिटेक्शन, ऐसा कुछ तो लिखोगे, खुद से डायग्राम बनाओ, इट्स ओके। देन कम्युनिकेशन, यहाँ के कम्युनिकेशन के लिए दो मेथड्स है, क्या, कम्युनिकेशन के लिए क्या है, दो मेथड्स है। ये क्या होता है, सिंगल होप एंड मल्टी होप। सिंगल होप मतलब क्या, सिंगल होप मतलब क्या होता है, क्या होता है सिंगल होप मतलब डायरेक्टली स्टेशन को डाटा, मतलब डायरेक्टली स्टेशन को जाता है डाटा। एंड मल्टी होप मतलब क्या, बीच बीच में डाटा क्या होता है, रिले होता है। हाँ, सपोज ये हमारा लाइट ऑन ऑफ का जो सिग्नल है, जो डाटा है, वो डायरेक्टली बेस स्टेशन पे गया, क्या, डायरेक्टली बेस स्टेशन पे गया, तो आप ही बताओ कौन सा होगा, सिंगल होप होगा। एंड डायरेक्टली नहीं गया, वह बीच में उसने कोई तो डाटा ट्रांसफर किया, देन अगेन आया उसके बाद में, तो ये क्या हुआ, ये मल्टी होप हुआ। समझ आया कैसे वर्क होता है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, सपोज फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी एक बताया था, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, सपोज हमने क्या किया, मल्टीपल सेंसर्स यूज किए, कहाँ पे, सपोज टेम्परेचर के लिए एक सेंसर यूज किया, हाँ, ह्यूमिडिटी के लिए एक सेंसर यूज किया, स्मोक के लिए एक सेंसर यूज किया, ऐसे हमने 3 सेंसर यूज किए, क्या, हमने 3 सेंसर यूज किए। हमारे पास एक बेस स्टेशन होगा, राइट, बेस स्टेशन होगा। अब फॉरेस्ट में क्या होती है, फायर अलर्ट सिस्टम मतलब क्या, कब ऐसा बोल सकते हैं, फायर हो सकता है। तो ऑफ कोर्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, बेस स्टेशन को सिग्नल दे देगा, डन, सिग्नल दे देगा। ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, राइट। एंड स्मोक, जब ऐसा लगेगा कि यार स्मोक हो रहा है, मतलब अब फायर हो, मतलब क्या हो रहा है,
अब ऐसा लग रहा है कि फायर होने के मतलब प्रोबेबिलिटी हो रही है, ये सिग्नल डिटेक्ट करेगा ऑफ कोर्स। देन ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं। समझ आया कैसे वर्क करता है वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तुम खुद से लिखो, डायग्राम वगैरह निकालो, कैसे निकालने देख लो। और मैं आपको वैसे भी क्या करूँ दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देने वाला हूँ। दे ये क्वेश्चन 100% आने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। हम देखने वाले हैं क्या, RFID इन IoT, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। व्हाट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, कैसे वर्क करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो RFID मैंने बताया क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी समझ आया। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन समझ आया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एग्जांपल बता देता हूँ मैं, बस आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आपको खुद से सब कुछ समझ आएगा। तो हमारे पास एक सिस्टम इन द सेंस, सपोज, हाँ लिसन, हम लोग घूमने जाते हैं सपोज मॉल में वगैरह, सपोज मॉल में हम शॉपिंग करते हैं, तो उस जो शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वो एक टैग लगाया जाता है, टैग लगाया जाता है, राइट। वो सपोज आप वो लेके बाहर जाते हो तो वो टैग डायरेक्टली क्या करता है, सेंस करता है यार ये विदाउट मतलब वो टैग के साथ बाहर जा रहा है। वो हमें टैग क्या करने होते हैं, एट द काउंटिंग हमें क्या करता है, मतलब जो काउंटर पेमेंट है वो टैग सब कुछ निकालना होता है, डन, हमें पता है वो सब कुछ। बट वो क्या करेगा, सब कुछ डिटेक्ट करता है। समझ आया कैसे वर्क करता है। और एक एग्जांपल बताओ आपको, ताकि आपको समझ आएगा। फास्टैग पता होगा, फास्टैग क्या करता है, सपोज हम किसी टोल पे जाते हैं, क्या करते हैं, टोल पे जाते हैं, तो टोल पे जाने के बाद क्या करता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, डिटेक्ट करता है कैमरा से, राइट, कैमरा से डिटेक्ट करता है। मतलब जो RFID टैग हमारे मतलब जो फास्टैग वगैरह होता है वो हमने हमारे कार पे लगाया होता है, कार पे लगाया होता है, डन। वो कार पे लगाने के बाद हम क्या करें, वो जो कैमरा होता है वो डायरेक्टली वो टैग डिटेक्ट करता है, राइट, डिटेक्ट करता है। समझ आया कैसे वर्क होता है ये, दैट्स इसी को क्या बोलेंगे हम, मतलब ये RFID। समझ आया, अब RFID का आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी आपको डाउट ही नहीं होगा, राइट। एंड और एक एग्जांपल बोल सकते हैं, हमारे कॉलेज आईडी में वो सिस्टम चालू है ना, हमें आईडी हमारा से टैप करना, आईडी टैप करने के बाद क्या होगा, वो हमारा अटेंडेंस लगाता है, वो सिस्टम है, राइट, वो सिस्टम होती है। तो ये भी क्या है, RFID है। समझ आया व्हाट इज RFID, ये खुद से रीड कर लो। RFID का आपको क्या है मतलब ये क्या चाहिए, सॉरी, RFID का क्या है, ये आर्किटेक्चर। इसकी डायग्राम में क्या करने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको देखनी है अच्छे से, या मैं बनाऊँ खुद डायग्राम, या मैं खुद डायग्राम बनाऊँ, या हाँ मैं बनाता ही हूँ, सपोज मैं ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो हाँ ठीक है, बाद में मतलब वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्या करो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूँ, वहाँ से आप देख लो। हाँ यहाँ दी है, यहाँ भी दी है डायग्राम। मेरे हिसाब से ये डायग्राम मत बनाओ डायरेक्टली, जो जस्ट सेकेंड बनाता ही हूँ, जाने दो, बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। देन ये क्या होता है, सपोज एनालॉग सर्किट होता है, एनालॉग सर्किट होता है यहाँ पे, हाँ। एंड देन यहाँ कौन होता है, एंटीना होता है जो सिग्नल पास करेगा, यहाँ कौन होता है, एंटीना होता है। और अब यहाँ डाटा का कम्युनिकेशन होगा, राइट, डाटा का कम्युनिकेशन होगा। कैसे होगा डाटा का कम्युनिकेशन, कैसे होगा डाटा का कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स ये टैग होगा यहाँ पे, क्या टैग मतलब जिससे हम क्या करते हैं, टैप करते हैं, राइट। ये कौन क्या होगा, टैग मतलब टैग होगा, राइट। यहाँ से क्या होगे, मतलब क्या हो गए, सिग्नल पासेस हो गए, राइट। कैसे सिग्नल पास हो गए, इस तरीके से कुछ सिग्नल पास हो सकते हैं, राइट। और यहाँ क्या होगा, एक सिस्टम होगा, कौन सी, होस्ट सिस्टम, क्या, होस्ट सिस्टम। मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, बट आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम पे मैं अच्छे से डायग्राम भेज दूंगा, राइट। अब फ्रीक्वेंसी रेंज ये आप रीड कर लो, मतलब इसमें बताने ले जैसा कोई नहीं है ज़्यादा। एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सब कुछ देख लो। देन IoT सिस्टम नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कितना, मेरे हिसाब से 100%। RFID एंड जो मशीन टू मशीन जो सेलुलर नेटवर्क है इसके ऊपर मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो क्या होता है, क्या होता है ये मशीन टू मशीन,
मशीन टू मशीन मतलब लिसन, हमारे पास क्या होती है, आईओटी सिस्टम होती है। सपोज ये क्या है, हमारी पूरी आईओटी सिस्टम है। आईओटी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास डिवाइसेस होती है, डिवाइसेस टू क्लाउड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, डिवाइस टू डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जब डिवाइस टू डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, सपोज ये हमारा डिवाइस है, डिवाइस और डिवाइस के बीच में हमारा कम्युनिकेशन हुआ, इस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हम, मशीन टू मशीन, क्या, मशीन टू मशीन एप्लीकेशन नेटवर्क। समझ आया क्या होता है? सपोज हाँ, अब ये डिवाइस एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बातचीत, डिस्कशन कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, उनके पास कोई तो लैंग्वेज होगी। लाइक हम कैसे हैं, हमें सपोज मुझे मेरे फ्रेंड को एक चीज़ बतानी है, मुझे उसको एग्जाम का आंसर समझाना है, तो कैसे बताऊंगा, मैं उसके साथ बोलूंगा ना, बोलूंगा। तो सपोज इसको क्या, डिवाइस 1 को डिवाइस 2 के साथ बोलना है, कैसे बोलेगा, राइट, कैसे बोलेगा, मतलब कोई तो करना पड़ेगा ना, तो कोई तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्यूलर नेटवर्क्स यूज कर सकते हैं, क्या, सेल्यूलर नेटवर्क्स यूज कर सकते हैं, राइट। समझ आए कैसे करेंगे? और भी वे हमारे पास क्या है, और भी वे है, ऐसा नहीं है फिक्स की मशीन टू मशीन मतलब डिस्कशन के लिए हमारे पास क्या है, सेल्यूलर वे है। हम बहुत सारे वे से देख सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ सेल्यूलर लिख लिया है, ऐसा नहीं है कि फिक्स सेल्यूलर से ही कर सकते हैं। ये क्या हुआ है, आपके एग्जाम में एज अ PYQ आया था, इसीलिए मैंने सेल्यूलर ले लिया। आप क्या कर सकते हो, अदर भी ले सकते हो। समझ आया कैसे वर्क करते हैं? तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। हमें सपोज हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का लॉजिस्टिक सिस्टम मतलब लॉजिस्टिक कंपनी है, जो हमारा सपोज ट्रक है, ट्रक वो कहाँ तो जाने वाला है, हाँ राइट। तो डिलीवरी ट्रक्स में GPS सेंसर GPS सेंसर लगाए होते हैं, राइट। वो क्या करेगा, लोकेशन दे देगा, मतलब लोकेशन भेजेगा, राइट, लोकेशन भेजेगा। अब आप मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये लोकेशन भेजने वाला जो होता है, जो सेंसर, वो एक सेंसर होगा, हाँ राइट, सेंसर होगा। एंड सपोज उसके बाद हमें राउट शो करेगा, क्या, राउट शो करेगा, उसके लिए भी कोई डिवाइस होगा, राइट, उसके लिए भी कोई डिवाइस होगा। पहले हमारा लोकेशन डिटेक्ट करेगा एंड देन उसके बाद हमें अच्छा राउट शो करेगा, राइट। इसके लिए 2 सेंसर यूज हो गए, राइट। देन ये मतलब 2 मशीन यूज हो गए, 2 मशीन में कोई तो डिस्कशन हुआ ना, 2 मशीन में डिस्कशन करने के लिए हमने यहाँ कौन सा लाइक यूज किया, सेल्यूलर M2M। सेल्यूलर M2M मतलब 2G 3G 4G ये यूज किया, राइट। अब मुझे क्या बताना है, मतलब समझ आया मशीन टू मशीन क्या है, मशीन टू मशीन क्या है, मुझे समझ आया आपको। बट मुझे और एक बताना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेल्यूलर दिया है बस, क्या, सेल्यूलर। अब मैंने वाईफाई बताया था आपको, देन ब्लूटूथ बताया था, ये भी क्या है, मशीन टू मशीन है। वाईफाई मतलब क्या, मोबाइल एंड वाईफाई के बीच में हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट, मशीन टू मशीन ही हुआ। देन ब्लूटूथ मतलब क्या, ऑफकोर्स हम जो कान में लगाते हैं वो ब्लूटूथ, वो भी हो सकता है, राइट। ये क्या हुआ, ये भी मतलब क्या हुआ, मशीन टू मशीन ही हुआ। ये हमें क्या करना है, सब कुछ अच्छे से मतलब स्टडी करना है। इसके स्मार्ट मीटर्स, व्हीकल टेलीमेट्री, क्या, टेलीमेटिक्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, असेट ट्रैकिंग, ये सब कुछ आप क्या कर लो, एक बार ध्यान में रखो। देन हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मतलब क्या होगा, जहाँ सर्वर्स, गेटवेज और कंट्रोल यूनिट्स आएंगे। मतलब क्या होता है, कंप्यूटर IoT डिवाइस से डाटा लेता है एंड प्रोसेस करता है, एंड डाटा को क्या कर मतलब लिसन, कंप्यूटर क्या करता है, IoT डिवाइस से डाटा लेता है, प्रोसेस करता है एंड कंट्रोल भेजता है। समझ आया, मतलब क्या करता है, एग्जांपल बताओ, मतलब बोलोगे सर आप एग्जांपल बताओ। अब स्मार्ट होम हमें पता है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन में हम यूज करते हैं IoT। जो कंप्यूटर सेंसर क्या करता है, डाटा लेता है, जैसे टेम्परेचर लिया, एंड क्या करेगा, फोन ऐप से हमें क्या करेगा, हम मतलब डाटा लिया, लाइक सेंसर ने, कंप्यूटर सेंसर ने क्या डाटा ले लिया। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से या फोन से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऑन करना, ऑफ करना। समझ आया। अब इसके लिए वायर कनेक्शन हो सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन हो सकते हैं। अब जब वायर कनेक्शन होगा मतलब कौन होगा, इथरनेट होगा। वायरलेस मतलब हम वाईफाई, ब्लूटूथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, ZigBee वगैरह,
तो वायर कनेक्शन इथरनेट के लिए ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इथरनेट एक्सप्लेन इथरनेट, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। देन रोल इन आईओटी, डाटा एग्रीगेशन इंटरफेस, ये सब कुछ देख लो। देन नेटवर्क डिवाइसेस, व्हाट नाउ वी हैव नेटवर्क डिवाइसेस। तो क्या है नेटवर्क डिवाइसेस, तो देखते हैं हम एक बार नेटवर्क डिवाइसेस। हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस लॉट्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस है, राउटर, स्विचेस, गेटवेज, एक्सेस पॉइंट, व्हाट मॉडेम, फायरवॉल, ये हमें पता है। इसका फंक्शन लिखा है मैंने। ये क्या करता है, राउटर क्या करता है, डायरेक्ट डाटा मतलब डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, मतलब वाईफाई राउटर हमें पता है कैसे वर्क करते हैं सब कुछ। देन स्विचेस मतलब क्या, जो लाइन सिस्टम पता है ऑफिस के। देन गेटवे मतलब जिग्बी, जिग्बी हमें पता है, जिग्बी टू वाईफाई कन्वर्जन करता है वो। ये सब कुछ आप रीड कर लो, समझ आएगा। देन डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब क्या, आईओटी डिवाइस को रिमोट से मैनेज करना, रिमोट से मैनेज करना हमें पता है, राइट। मैनेज करना, वो सब कुछ आप खुद से लिख सकते हो। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वो क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने लिखा है यहाँ, सब कुछ आपको क्या करना है, रीड करना है ये सब कुछ। सपोज कोई मतलब नोट्स नहीं ले सकता है तो एक बार रीड कर लो, मैं जस्ट शो कर रहा हूँ। देन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, सॉरी इंटरवेंशन मतलब क्या होगा, विदाउट ह्यूमन के इंटरवेंशन के विदाउट हम क्या करना है हमें इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन और डाटा हमें क्या करना है, रियल टाइम डाटा एक्सचेंज करना है। लाइक मशीन टू मशीन हमने देखा था, मशीन टू मशीन काइंड ऑफ सेम ही है ना, राइट, काइंड ऑफ सेम ही लग रहा है ना ऐसा, तो हाँ सेम वही है। क्या होता है यहाँ पे, सेंसर क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, वो कहाँ भेजेगा, गेटवे के थ्रू क्या भेजेगा, क्लाउड पे भेजेगा। अब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इतना डिटेल में बताया ना, सपोज आपको कोई भी टॉपिक आओ, कोई भी टॉपिक आओ, वो डायरेक्टली क्या करता है, सेंसर ले लेता है, देर से क्या करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो क्लाउड पे भेजता है। कैसे भेजता है, गेटवे से भेजता है। गेटवे मतलब क्या होता है, देयर इज अ मिडलवेयर बिटवीन देम, डन। देन क्लाउड क्या करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है एंड देन कमांड देता है, डन। समझ आया कैसे वर्क होता है, यही हमें क्या लिखना है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, सब कुछ मशीन ही कर रहा है। ये एग्जांपल लिखे हैं मैंने। देन आईओटी प्रोटोकॉल्स, मैंने पिछले यूनिट में भी 2 प्रोटोकॉल्स बताए थे आपको, अब इस यूनिट में हम और प्रोटोकॉल देखेंगे। वैसे हमें प्रोटोकॉल इसी यूनिट में पढ़ने थे, बट वहाँ मैंने प्रोटोकॉल क्यों सिखाया, हमें कम्युनिकेशन पढ़ना था, इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, इसीलिए मैंने आपको बताए थे। तो हमने MQTT देखा था, मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री मैंने बताया था, ये कैसे वर्क करते हैं सब कुछ बताया था। देन ये HTTP वगैरह सब कुछ बताया था, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, ये MQTT कैसे वर्क करता था, पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल। पहले आपको यूनिट 3 का वीडियो देखना है, मेरा पर्पज़ यही है यूनिट का, आपको बस कंटेंट बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, दैट्स इट। मुझे वीडियो लंबा खींचना बिल्कुल भी नहीं है, समझ आया। देन ये सब कुछ आप रीड कर लो। DDS मतलब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, क्या करता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। अब यहाँ देखो, रियल टाइम पब्लिक सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल, सीधा हमें समझ आ रहा है। वो क्या करेगा, सेंसर से डाटा ले लेगा, डाटा ले लेने के बाद वो क्या करेगा, बीच में ब्रोकर होगा, ब्रोकर को भेज देगा, ब्रोकर क्या करेगा, सब्सक्राइबर को बताएगा, मतलब कमांड देगा तुम्हें ये करना है, दैट्स इट। हमें सब कुछ बताना है, जिग्बी वगैरह मैंने बताया कैसे वर्क करता है, आपको क्या करना है, देखना है एक बार। देन वी हैव नेक्स्ट, ये कैसे वर्क होता है आप देख लो खुद से, मतलब खुद से इन द सेंस मैंने बताई है। देन डिवाइस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये SNMP एंड नेट कॉन्नेट, मतलब ये दो। तो SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी क्या है, प्रोटोकॉल है। ये भी क्या हमें प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ करते थे हम, हमें पता है, वो डाटा भेजते हैं, डाटा लेते हैं, इस सब में क्या करते हैं, प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम, राइट। तो ये डेवलप टू मॉनिटर, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस। अब जो नेटवर्क डिवाइस मैनेज करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, SNMP, राइट। वर्क्स यूजिंग मैनेजर एजेंट आर्किटेक्चर। देन ये NET-CONF मतलब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये डिज़ाइन, इंस्टॉलिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क डिवाइस, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, जब डिज़ाइन किसके लिए डिज़ाइन हुआ है, इंस्टॉलिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग के लिए हम क्या करते हैं, NET मतलब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताए हैं यहाँ पे, आपको वही लिख लेने हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड सिंपल बता देता हूँ, कौन सा भी प्रोटोकॉल आओ, वो क्या करता है पहले,
आप मुझे खुद ही बताओ। वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है ना, राइट। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल कहाँ होता है, HTTP पे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट के अगर रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स के अगर रिस्पॉन्स दे देगा, मतलब हमारा काम क्या करना है वो हम बता देंगे, हमारा काम होकर आएगा, राइट। पुश और पुल मॉडल सपोज किसी प्रोटोकॉल में यूज करेंगे, मतलब वो क्या करेगा, पुश और पुल का मॉडल मतलब बताया था कैमरा कैसे वर्क करता है। वो कैमरा मतलब पुश ही करेगा, मतलब पुश करेगा, मतलब सब कुछ डाटा पुश करेगा, नोटिफिकेशन दे के रखेगा, बट हमें जब चाहिए वो हम देखेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मतलब क्या होगा, सीधा इंस्टॉलिंग एडिटिंग डिलीटिंग के लिए हमें यूज़ करेंगे, दैट्स इट। हमने पूरा यूनिट देख लिया। अब हम एक बार क्या करते हैं, PYQs देखते हैं, कौन सा PYQ हमारा मिस हुआ क्या नहीं। RFID हमने देख लिया है, सेल्यूलर मशीन टू मशीन एप्लीकेशन नेटवर्क भी देख लिया है, MQTT एंड को प्रोटोकॉल भी देख मतलब बताया है मैंने। ये क्या है, यह एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल विद आर्किटेक्चर डायग्राम, ये भी देख लिया है। द नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ देन एक्सप्लेन WSN आर्किटेक्चर मैंने बताया था, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, देन IoT4 नेटवर्क प्रोटोकॉल में दिखाए थे आपको, मशीन टू मशीन आर्किटेक्चर बताया है, 4 एप्लीकेशन ऑफ RFID देख लो, बताया है मैंने। देन मशीन टू मशीन एंड IoT का डिफरेंस भी बताया है, मतलब खुद से लिख सकते हो। एंड ये कोप एंड MQTT, explain IoT system working with block diagram, control units, communication and modules and sensor। ये यूनिट मेरे हिसाब से हाँ ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है, बट यूनिट क्वेश्चन 3 में आया है, यूनिट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। देन लिंक लेयर प्रोटोकॉल, इथरनेट, मैंने इथरनेट को भी बोला था, आपकी शॉर्ट नोट्स आएगी। वाईफाई बताया है, ZigBee बताया है। वाईमैक्स क्या होता है, ये वाईफैक्स ऐसा बोल सकते हैं, वाईफाई का बड़ा भाई है, क्या वाईफाई का बड़ा भाई है। देन हाउ ये ह्यूमन इंटरवेंशन का ये भी देख लिया है, डन। एंड लास्ट पेपर वी हैव दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ RFID की हमने देख ली है। देन स्ट्रेंथ वीकनेस खुद से लिख सकते हो, एक्सप्लेन द नीड डायग्राम, सेल्यूलर मशीन टू मशीन देख लिया है, MQTT एंड कोप का डिफरेंशिएट करना है। देन एडवांस मैसेज ये क्यूइंग हमने देख लिया है, डन, खत्म, सब कुछ हुआ। आर्किटेक्चर डायग्राम में आपको क्या कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देता हूँ, क्या करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूँ। अब आई होप आपके कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे अभी तक, क्या आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे। मैंने क्या किया है, लिसन, मैंने क्या किया है, आपको सारे यूनिट का क्या किया है, ओवरव्यू दे दिया है। क्या किया है, ओवरव्यू दिया है, राइट। यूनिट का ओवरव्यू दिया है मैंने। फर्स्ट यूनिट का भी मतलब थर्ड यूनिट का भी डाला है वीडियो, थर्ड यूनिट का वो भी देख सकते हो। इसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया कैसे कैसे वर्क करता है, सारे PYQs एनालाइज किए, PYQs एनालिसिस किए। और मुझे एक ट्रिक बतानी है जो मेरी सबसे 5th और 6th यूनिट में हमारी बहुत अच्छे से आएगी। जब कैसे सेंसर वगैरह वर्क करने की प्रोसीजर आएगी, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधा हम पहले सेंसर डिटेक्ट करेगा, सेंसर डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, सेंसर डिटेक्ट करने के बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेगा, देन वो क्लाउड पे डाटा भेजेगा। इसी सेम प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर है, राइट, सेम प्रोसीजर है। डाटा भेजेगा, उसके एनालाइज करेगा, वर्क करेगा, डन। समझ आया कैसे वर्क करता है। हमने यूनिट 4 अच्छे से देख लिया है। अब अगले यूनिट में मैं सोच रहा हूँ यूनिट 5 एंड यूनिट 6 सिंगल वीडियो में डालूँ, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने यूनिट 5 एंड 6 का बहुत सारा कंटेंट यूनिट 3-4 में ही देख लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। और हम देखते हैं, ये नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या दिया है, गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वो फिलअप करो। और बस 199 में ये नोट्स दे रहा हूँ मैं बस। और ये भी 2 सब्जेक्ट के, MIS एंड IoT के, तो देख लो, बहुत मिनिमम प्राइस में। और आपने देखा होगा कितना अच्छा कंटेंट कवर किया है। एंड ऑफ कोर्स जो आर्किटेक्चर डायग्राम मिसिंग है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।